कहाँ तक चला जाएगा, मैं अंदाज़ा तो क्या जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं दोस्तों। और मेरे को पता है कि इस मंच पे ऐसे महानुभाव हैं, जो मेरे से भी 100-100 गुना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हर रिकॉर्ड में हर चीज़ को बोलता हूँ कि 1001% क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी के मालिक ने, इस कंपनी ने काम नहीं करना होता तो पल-पल में एंडोर्समेंट नहीं होती। जैसे मूल्य सर ने अभी बताया, मैं देख पा रहा हूँ, अभी साइट में जाके देखिए वोटिंग राइट्स वाले जो टोटल अर्निंग में टोटल अमाउंट्स हैं वो किसी-किसी आईडी में हाइड है, मैक्सिमम हाइड है मेरे को लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं जब हम ब्राउज़र में जाके उसको ओपन करते हैं। अभी भी काम हर जगह चल रहा है, बस दिख उसको रहा है जो पूरे लगन से, पूरे दिमाग से उसको देख रहा है। जैसे अमूल्य सर जैसे महानुभाव लोग इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सौरभ सर जैसे भाई, विपिन मिश्रा जी जैसे भाई और जो इस मंच का संचालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी डॉक्टर जश यादव जी यूके से, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को। लोग भूल जाते हैं, मेरे नॉन में है पर्सन, यूरोप कंट्री में जाके भूल जाते हैं लोग कि इंडिया वालों में भी कुछ दिमाग है। मैं हैट्स ऑफ करता हूँ डॉक्टर साहब को, वहाँ जाके भी वो टोकन की पावर को, नई करेंसी की पावर को और अपने लोगों के प्यार को अभी तक नहीं भूले। ये क्या लग रहा है दोस्तों कि ऐसे लोग आप लोगों को क्या वैसे ही मिल गए हैं? आपके ऊपर अपार कृपा है दोस्तों, अपार कृपा बोलूँगा मैं। बार-बार बोलता हूँ कि मंच आपको भाग्य से नहीं, भाग्य तो सभी का होता है, सौभाग्य से मिला है। तो इस समय को ना गँवाएँ क्योंकि समय जो निकला है ना, वो वापस नहीं आएगा। अभी 11 बज के 19 मिनट, 20 मिनट हो जाएँगे, 21 हो जाएँगे, 25 हो जाएँगे, इसको आप पकड़ के बताना। इस मंच पे बोला गया एक-एक शब्द जो लाइव होता है, वो लाइव ही होता है। वो उसी समय से आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लेके आना शुरू कर देता है, जब आपने उसको सुना होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि जब अमूल्य सर आए थे, अब भी बोलूँगा, इस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो इतना खूबसूरत मन परमात्मा की कृपा से बना है ना, कोशिश करें अभी से, आज से और अभी से ठान लें कि एक तो होता है मैसेज डालना, एक होता है कॉल करना, एक होता है 10 लोगों को कॉल करना और उनको बताना। मेरे को पता है अभी मैं 10 बजे के करीब एक मेरे भाई साहब दर्शन करते हैं और एक नंगल से हैं, वो दोनों इस मंच पे बैठे हुए हैं। मेरे को पूरा यकीन है और वो सुन रहे हैं। मेरे को मैसेज भी आया था, इस तरीके से करें। मैंने शुरू से एक ही चीज़ सीखी है, जब भी हम किसी को प्लान दिखाएँ, पेन, डायरी, आँखें, दिमाग तीनों सामने होने चाहिए। तब वो प्लान बहुत सक्सेस होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे छोटे भाई विपिन मिश्रा जी ने बोला कि हम जब भी किसी चीज़ को करते हैं, तो या तो मैं अपलाइन होता हूँ या मैं डाउनलाइन। ये इन दोनों का विश्वास है एक-दूसरे के प्रति कि एक ने कर लिया तो ठीक ही होगा, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है। तो आप अपने आप को इस तरीके का बनाएँ कि जब भी आपका नाम हो, आपके एरिया में, जो भी आपसे मिला हो, वो एक चीज़ मानने और सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि अगर डॉक्टर जज जी ने, अगर सौरभ श्रीवास्तव जी ने, अगर अमूल्य जी ने, अगर विपिन मिश्रा जी ने, क्या-क्या नाम बोलूँ, अगर सिर्फ शिव जैन जी, अगर हर जगह के अलग-अलग तरह के मेरे डायनामिक हीरे, मेरी पर्सनैलिटीज़, अगर इन्होंने कुछ किया होगा, तो सही ही होगा। तो क्यों ना आज से ही हम ठान लें, अपने एरिया के हम ऐसे शख्स बने, जिनका नाम सुनते ही लोग ये बोलें कि अगर इन्होंने कुछ किया है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही होगा और बढ़िया ही होगा। इतना अपने आप को जैसे बोलते हैं ना कि छोटा बिना वैल्यू वाला भी ना बनाएँ कि जो थैले में आया प्लान उसको पकड़ लिया, जो थैले में आया उसको पकड़ लिया। मैंने एक दिन चीज़ बताई थी, आज पूरी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। सबसे पहले आर्सन किया था,
एक भाई साहब ने पूछा था कि स्पीक एशिया, अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाया था। हर एक पीछे जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने किया। स्पीक एशिया के बाद मैंने 2016 में अपनी कंपनी बनाई। उसके बाद अगर कोई मैंने काम किया है तो उसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। हाँ, जिसको बोलते हैं करना। एक होता है ज्वाइन करवा जाना, उसको बोलते हैं किसी का मान रखना। वो क्या होता है, 5-10 हजार के लिए किसी का मान रख लेना बस। उसको काम करना नहीं बोलते। उसको बोलते हैं कि किसी की भावनाओं को बस ये सोच के कर लेना कि मैंने इसके लिए कर लिया, चलो यार इसका फायदा हो जाए। अगर मैंने काम किए तो जिंदगी में 4 किए हैं, और आज तक गाड़ी में इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ, सब्जी भी लगा रहा हूँ, हर सिम भी छोड़ रखा है, आज अपनी कंपनी कर रहा हूँ, पीकेसी किया था और आज ट्रेजर दिल से कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, ज्वाइनिंग अगर किसी के साथ में की होगी वो अलग चीज होती है, उसको करना नहीं बोलते। मेरे को अभी भी बोलते हैं कि सर $20 वाला प्लान आ गया, 50 वाला आ गया, आप कर लो, कुछ ना कुछ बेले रहने से अच्छा है। और मैंने जो सीखा है, जितने भी लोग टॉप के लीडर रहे हैं, जब आप किसी काम को करो तो फिर दिखना चाहिए अपने एरिया में कि कुछ हुआ है। दोस्तों, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, लग नहीं रहा है, ये यकीन है 200% नहीं, 1001%। अगर वो करने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ और होके रहेगा सर, ये मेरा बिलीव है, ये मेरी रिसर्च है। अभी तो इस रिसर्च में ऐसे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं जो मेरे से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मंच में मौजूद है। जो लोग आगे आके बोल रहे हैं वो भी, जो लोग हमें अभी तक सुन रहे हैं वो भी। इस बात का मेरे को ज्ञान है वाहिगुरु जी की कृपा से। जो लोग इस मंच पे अभी बोल रहे हैं वो ही गुणी नहीं है। 600 के करीब, इसमें से 80-20 की रेशो रहती है। 20% लोग ऐसे बैठे हैं जो हमारे साथ साथ से भी ज्यादा गुणी हैं, जो भी 11:30 बजे तक एक दूसरे को सुन रहे हैं। वो हमारे से भी ज्यादा सहनशील है, हमारे से भी ज्यादा इस सिस्टम में योगदान देंगे, हमारे से भी ज्यादा इस सिस्टम से सीख रहे हैं। तो मेरी वाहिगुरु जी के आगे अरदास है कि कभी भी ऐसे लोगों को परमात्मा भटकाए ना, कभी दिमाग खराब ना हो। खासकर मैं अपनी बात लेके बोलता हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों का समाज में आना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और खासकर इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं 2 नंबर वाले। दिन रात कर रहे हैं, दिन रात उनको पैसा चाहिए। समझदार लोग तो मैंने ये बोलते देखे हैं कि मेरे जैसे जो लोग, आप जैसे जो लोग काम कर रहे हैं वो पागल हैं, वो पैसे के पीछे भागे हुए हैं। दोस्तों, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है। पूछ के उनसे देखो जिनको एक पल की रोटी नहीं मिल रही। तो आज हमें परमात्मा ने एक ऐसी चीज दी है, इसको शेयर करके हम बहुत से लोगों की जिंदगियां, बहुत से लोगों के परिवार में परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी कंपनी बनाने के बाद भी जो मैं चीज बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा दोस्तों, ना क्रिएट होगा। जितना खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है, उससे ज्यादा खूबसूरत इसके मालिक की सोच है। ये आप भी फील कर रहे होंगे। नहीं तो कोई मंच में इतना मूर्ख नहीं है कि कंपनी में पे आउट बंद होने के बाद, कंपनी बंद तो नहीं कभी बोल सकता मैं, मेरे शब्दों में ऐसा शब्द कभी आ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ कि सरस्वती मैया उसी की जुबान पे आती है जो 24 घंटे में से 24 घंटे 1001%, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1001% पॉजिटिव रहता है। जीत भी उसी की होती है। मैं ट्रेजर की बात नहीं करता, फील्ड में कोई भी काम हो, खेती बाड़ी से लेके दुनिया का आईपीएस ऑफिसर तक का कोई भी काम हो, 101% एफर्ट करने पड़ते हैं, तब वो चीज प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारी कोई हार करवा ही नहीं सकता। अगर कोई हार करवाने के लिए लगा भी है तो परमात्मा वो हार होने नहीं देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जहाँ पे सच होगा वो परेशान हो सकता है, वो कभी हार नहीं सकता। और अभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो दिल में हो वो बोल दूं, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि अब
अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। तो आगे आए दोस्तों, ये तो मेरे को मौका दे देते हैं, फिर पता नहीं चलता कि मेरा टाइम कितना है, भावुक हो जाता हूँ। तो ज्यादा ना बोलूंगा, यही बोलूंगा, अरदास के साथ ही शुरुआत है, अरदास के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। मेरे वाहिगुरु जी इस मंच पे बैठे हुए सभी मेरे बड़े भाई बहनों को इतनी शक्ति दे, मेरे से 100 गुना ज्यादा शक्ति दे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस ट्रेजर की कहानी रच पाए। और दोस्तों एक अरदास और करूंगा वाहिगुरु जी के आगे कि जितना पैसा होता जाए आप लोगों के पास, आप उससे भी ज्यादा विनम्र होते जाएं, क्योंकि मैंने देखा है पैसा आने के बाद बहुत से अवगुण साथ में आते हैं। तो उन अवगुणों को परमात्मा हमसे दूर रखे, सभी के साथ अच्छा कार्य करते रहें, अच्छी वाणी के साथ, अच्छी सोच के साथ, क्योंकि इस दुनिया में आना भी परमात्मा की कृपा है और इस दुनिया से जाना भी उसकी मर्जी के बिना पता नहीं होता, सभी जानते हैं। तो जितने भी स्वास्थ्य सभी को दिए हैं, अच्छे कार्य में लगाएं। और मेरा तो ये मानना है, इस मंच के माध्यम से जैसे लोग हमें मिल चुके हैं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है, हमारा हारना असंभव है, हमारी जीत निश्चित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। बाकी जो इतने समय तक हमें ज्ञान दे रहे हैं उन सभी गुरुओं का, उन सभी दोस्तों का, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, डज नॉट मैटर। मेरे से 20 साल का भी मैंने एक नेटवर्कर देखा था इस मंच पे, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ। जिससे हम सीखेंगे वो सभी गुरु हैं। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप खुद भी इमोशनल हो जाते हो और हमें भी कर देते हो, इतना दिल से बोलते हो सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सर, प्लीज, आपने किसी को अनम्यूट किया था, उनको लीजिए और फिर वाइंड अप को की ओर लेके जाएं मीटिंग को। सर कुछ जस्सी जी थे, अब पता नहीं सकते हैं कि नहीं है। सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। अभी हैं सर, वो देख लीजिए। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। जिस जिनको प्रकार अनम्यूट से किया था, अगर वो सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं और सर के बाद अपनी बात रखें, मीटिंग को खत्म करेंगे। जी सर, स्वरूप सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए। 11:30 बज चुका है। 500 से ज्यादा हमारे पास अभी भी सदस्य हैं जो यहाँ पर हमको सुन रहे हैं और शिद्दत के साथ बैठे हुए हैं। और वो बहुत बहुत महान आत्मा जो यहाँ पर आकर के हमारे कल्याण के बारे में, हमारे परिवार के बारे में सोच रहे हैं और अपनी शेयरिंग दे रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और हमको सिखा भी रहे हैं। तो मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। और जितने भी मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारी बात को माना, हमारी बात को सुना। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको समय से आना है। समय इस समय बहुत तेजी से हमारे हाथों से निकल रहा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में हम सीख लेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और उतना ही हम अपने लोगों को सिखा पाएंगे। क्योंकि जितने भी लीडर यहाँ पर आ रहे हैं उनका समय बहुत कीमती है। वो अपनी समय की पैसा यहाँ अगर हम उनको नहीं दे रहे हैं तो वो जिस भावना से आ रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए कम से कम ये चीज़ ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए। जैसा कि मैं मंच पे आया था, मैंने बोला था कि आज 1000 से कम नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों ने हमारी जुबान रखी, हमारी जुबान पूरी हो गई। ईश्वर से हम बहुत प्रार्थना करते हैं और बार बार बोलते हैं कि मुझे 1 महीने के अंदर यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जिस स्पीड से ये काम हो रहा है उतनी स्पीड के साथ हम लोगों को लगना पड़ेगा। क्योंकि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कल हमारे जो अमूल्या जी भावुक हुए, हम सब भावुक हुए, इसलिए भावुक हुए कि ये हम इतना करने के बावजूद भी हम इन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। हमें इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं है कि वो जो है यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, कंपनी का जो विजन था वो ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसे वाला बनाएं। उस विजन से आप निकलते जा रहे हो। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर किसी के कहने से जा रहे हो तो हमें रोकना है।
हम लोग इसीलिए आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आप 10,000 लोग चले जाओ, हम खरीदार यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा देंगे और 1 मिनट के अंदर आपका सारा कुछ निकल जाएगा। बाद में आपको पछतावा होगा, ये एक एक व्यक्ति को पछतावा होगा जो लोग बेच करके गए हैं, किसी दूसरे के कहने से बेच के गए हैं। मुझे इस चीज की दुख ज्यादा है कि हमारे कुछ ऐसे लीडर अभी भी इस तरीके का दोगलेपने का काम कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं और गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनको मैं बहुत साफ संदेश देना चाहता हूं कि आप अभी रुक जाइए, संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत ज्यादा, अब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है, बोलना नहीं चाहता। ऐसे काम मत करो कि जो एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है और उसका अब यहाँ पर 4 पैसे कमाने का समय आया, आप उसको यहाँ से हटा रहे हो सिर्फ अपने लालच के लिए, चंद कुछ पैसे के लिए। ऐसा ना करें। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा घर में आएगा, आप गलत तरीके की कमाई से आप बच्चों को अन्न खिलाएंगे, वो अन्न जाकर के आपको सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मेहनत से कमाई हुई आप बच्चों को सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आगे चल करके वो समाज सेवा करेंगे, वो देश का भी नाम करेंगे। और गलत तरीके का पैसा खिलाया हुआ आप उनको सारी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन वो पैसा आपके लिए आने वाले समय में दुखदाई बन जाएगा। गलत तरीके का पैसा बिल्कुल भी ना खाएं, लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों को यहाँ पर रोकने की जरूरत है। आप सोच लीजिए अमूल्य जैसे व्यक्ति, आंखों में उनके, मेरे को उनकी वाणी आप समझ सकते, जितने भी लोग थे उनको ये लगा कि इतना करने के बाद देखो यहाँ से 12,000 लोग कम हो गए। यहाँ ऐसे ऐसे व्यापारी हैं 1 मिनट के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा देंगे। टोकन हमें नहीं बिकवाना है, हमें केवल टोकन नहीं बिकवाना, मेरी बात को फिर समझ लीजिए। टोकन खरीदने के हमारा भी बहुत सामर्थ्य है, हम भी लाखों ले सकते हैं, मैंने बोला है, मैंने दिलाया लोगों को लाखों लाखों टोकन, लेकिन वो पैसे वालों के घर ही पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी चाहती है कि प्रत्येक सदस्य को जो हमने दिया है वो संभाल करके रखे, इसकी आपको अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। और जब अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि हमें जो चीज मैंने 100 और 200 500 रुपए में बेची है उसके लिए मुझे हजारों हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है कि गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है कि वो बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता, दूसरे की बातों में जल्दी आ जाता है, लालच में आ जाता है। जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर आकर के बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज इस समय सिर्फ और सिर्फ है, वो है TUFT टोकन। वो प्रत्येक जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे होल्डर हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1 टोकन भी है तो भी आपकी गिनती होल्डर में रहेगी, लेकिन आपने सारे बेच दिए, आप यहाँ से लेफ्ट हो गए, आपकी होल्डर से कम हो गई। तो हम होल्डरों को कम नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि लखविंदर सिंह जी ने, सौरभ श्रीवास्तव जी ने बोला है कि हम लोगों को दिलवा रहे हैं, हम तो रिक्शे वालों को भी 100-100 रुपए का दिलवा देंगे, इस तरीके से करके हम संख्या पूरी कर लेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका हक था, आप अपने हक को ऐसे ना जाने दीजिए, आप टोकन की कीमत को समझिए। जब इतने स्पष्ट शब्दों में सिद्ध स्वरूप आकर के हर बार प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर कोई मीटिंग छोड़ ही नहीं रहा है, मैं देखता ही नहीं हूँ मीटिंग किसकी है, सुंदरलाल जी की है या मनदीप सिंह जी की है या पंजाब सिंह जी की है या डॉक्टर यश यादव की है या राजनारायण जी की है या नितिन वैष्णव की है, किसी की भी है, जहां ट्रेजर की बात होगी वहां सिद्ध स्वरूप जैन पहुंचता है और पूरा समय देता है और वहां अवसर मिलते ही बोलता है कि TUFT टोकन को संभाल करके रखिएगा, ये अनमोल है। जब हमारे अमूल्य जी ने स्पष्ट बोल दिया एक एक टोकन बहुमूल्य है, एक एक टोकन डायमंड है, मैंने उसको और भी ज्यादा बढ़ा करके इसलिए बोला कि अमूल्य जी नपी तुली बात करते हैं। वो अगर 10 रुपए होते हैं तो वो 1 रुपए बोलते हैं, वो 1 जीरो कम बोलते हैं, मुझे उनकी बात स्पष्ट लगती है। इसलिए मैंने कहा कि अमूल्य जी ने तो सिर्फ बोला है कि एक एक टोकन डायमंड है, मैं कहता हूं आने वाले समय में एक एक टोकन से आप कई कई डायमंड खरीद पाएंगे, इसमें किसी को तिनके भर का भी संदेह होना ही नहीं चाहिए। जब बिटकॉइन 3 और 6 पैसे से 1.25 करोड़ जा सकता है, आप समझ लीजिए इथेरियम लाखों में पहुंच सकता है। और ये जितनी भी टोकन है उन्होंने जितनी भी कैलकुलेशन करके दिखाई है कि मात्र 10,000 रुपए का कैलकुलेशन
$100 की कैलकुलेशन उन्होंने जब कैलकुलेट करके दिखाई, और जिसने पेशेंस करके रखा, बार बार बोला जा रहा है कि ट्रेडिंग में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में हर आदमी को अनुभव नहीं होता। जो जिसको ट्रेडिंग का अनुभव होता है वो ही ट्रेडिंग कर पाता है। उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि ट्रेडिंग करने वाले आदमी की रात दिन एक एक सेकंड मोबाइल पर ध्यान रखना पड़ता है। वो उनको काम करने का अनुभव है, तरीका है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप ट्रेडर ना बनिए, या आप उस किसी व्यक्ति की सलामत मानिए जो कह रहा है कि 70% बेच दो, 80% बेच दो, 90% बेच दो। बिल्कुल भी मत बेचो, एक एक टोकन को बचा करके रखो। जब मैंने बोला कि आपको कम से कम यहाँ पर अपना विजन होना चाहिए कि मुझे 5 साल रोकना है, 4 साल रोकना है, 3 साल के लिए आइए, 2 साल रुकिए, 1 साल रुकिए, कुछ नहीं हो सके तो 31 मार्च 2026 हमारा जन्मदिन है। इससे पहले कोई भी व्यक्ति एक भी टोकन ना बेचे, एक भी टोकन बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैं पक्का बता रहा हूं, आपका टोकन पैसों में नहीं जाएगा, डॉलरों में जाएगा। थैंक यू। मैं बार बार बोल रहा हूं, इतने मंच पर आकर के सभी लोग बोल रहे हैं, सभी की बात को मानिए, समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, समय बहुत कम है। दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। मेरे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द गलत लग गया है, चुप गया है, तो मुझे आप क्षमा कीजिए। हमारे गलत शब्दों को वापस कर दीजिए, अच्छे शब्दों को रखिए, लेकिन उन पर अमल अवश्य करें। जय जिनेंद्र। थैंक यू। सौरभ सर प्लीज। सौरभ सर। यस सर, यस सर, यस सर। सिद्ध जैन साहब का धन्यवाद करें, और देखें जो एक दो हैंड रेस से प्लीज आप संभालें प्लीज। हाँ, ओके। हाँ सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने अच्छे और इतने सरल शब्दों में सर आप चीज़ों को रखते हैं हमारे लिए। और आप तो आते ही सर, मैं तो कहूँगा 24 घंटे सरस्वती आपकी ज़बान पर रहे, क्योंकि आप हमेशा कल्याण की बात करते हैं, हम लोगों को लखपति करोड़पति बनाने की बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं, और इस मंच पर सभी लोगों को आप दिल से चाहते भी हैं, ये भी आपकी वाणी में झलकता रहता है सर। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्री स्वरूप सर। और अगेन जय जनेन्द्र, बार बार कोटि कोटि सर, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय सौरभ जनेन्द्र। जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिनेंद्र सर अब योगेश जी। मेरे को सर कोई हैंड रेज नहीं दिख पा रहा है, 15-20 नाम आ रहे हैं, अगर सर किसी को दिख रहा है तो ठीक है, सर सर एक नहीं तो नमस्कार। फिर हम अपनी। हेलो। हरिद्वार से हैं अरुण कुमार जी जी, अरुण सर। और एक निमुद्दीन जी हैं, दो थे, मैं दोनों को ओपन कर दिया है, हेलो सर। तो प्लीज। हेलो सर। हेलो सर, जी अरुण जी नमस्ते। बोलिए सर। नमस्कार जी सर। सर, मेरी आवाज आ पा रही है सर? आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। जी 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 सर, सबसे पहले इस मंच को मेरा हार्दिक नमन। और आप जैसे जितनी भी सीनियर बॉडी हैं, मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। और मंच को संचालन करने वाले और जितने भी हमारे सीनियर्स गण हैं, सबको मेरा चरण वंदन, सबको मेरा नमस्ते। मैं सर हरिद्वार से अरुण कुमार। सर मैं ग्रुप में इसलिए बोलना चाहता हूँ 2 दिन में 4 दिन में एक बार के, दरअसल क्या है ना, मुझे इधर कोई भी मेरे साथ में ऐसा सीनियर नहीं है कि जिससे मैं बैठ के कोई बात कर लूँ या अपनी जो है ना मैं कोई भी चर्चा कर लूँ। तो यहाँ ग्रुप में बोलने का मेरा तात्पर्य यही रहता है, तो 2 दिन में 4 दिन में एक बार भी 2 मिनट का टाइम मिल जाए तो ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ मैं सबकी साथ में हूँ। कोई भी आस-पास में ऐसा नहीं है जिससे जाके मैं अपनी बात करूँ। दरअसल मैं तो सर मीटिंग को चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, मैं लगातार मीटिंग को सुनता हूँ। सुबह मैं ऑफिस टाइम में रहता हूँ तो मैं कान में लगा के लीड को मीटिंग को पूरी सुनता हूँ। और पिछले लगभग 1 महीने से मैं कंटिन्यू मीटिंग को सुनता हूँ। जितना भी यहाँ पे होता है, सीखता हूँ, लिखता हूँ, सब कुछ नोट करता हूँ। उसके बाद सर ये समझो आप मैं लगातार, मेरा अर्न में है, स्टेक में है, और अदरवाइज मैंने अंदर बाहर सब कुछ अपना जैसे-जैसे आपका दिशा निर्देश हुआ, वैसे-वैसे मैं करता गया। अगर मैं बात करूँ अपने प्रोफ़ेशन की, तो मैं ऑप्शन बायर हूँ, पिछले लगभग 4 से 5 साल हो गए मुझे इसमें काम करते हुए। और जब से मुझे ज्ञान मिला, मैं एक क्रिप्टो को करते हुए मुझे धीरे-धीरे करके मैं 2019 से मैं क्रिप्टो में आया था। और तब से मुझे होल्डिंग की पावर का पता लगा, तब से मैंने जो भी लिया, उसको आज तक मैंने होल्ड ही किया, सेल कभी नहीं किया। कुछ भी मैंने लिया हो, स्टेबल कॉइन हो चाहे मीम कॉइन हो, मैंने हमेशा उसको अपने पास रखा। तो होल्डिंग की पावर तो मुझे 4-5 साल में पता लगी, लेकिन जिनको होल्डिंग की पावर का पता नहीं है, मुझे तो उन उन पे तरस आता है कि थोड़ा-सा मेरा सजेशन उनके लिए है।
मेरा सजेशन उनके लिए है, अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, मेरे उदाहरण तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गाड़ी चलानी नहीं आती, हवाई जहाज चलाना नहीं आता, ट्रेन चलानी नहीं आती। जितने मेरे पार्टिसिपेट यहाँ 506 लोग बैठे हैं, तो लगभग 50% कम हो गए। तो मेरा उनको ये कहना है कि अगर आपसे ट्रेन चलानी नहीं आती, तो क्या आप सफर तय नहीं करोगे? आपसे जहाज चलाना नहीं आता, क्या आप सफर तय नहीं करते? आपको किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ता है, जो उसका पायलट है, जो उसका ड्राइवर है, तो आप उसके भरोसे पे तो बैठते हो। मंजिल कितनी भी लंबी हो, अगर आपको उस पे विश्वास है, तो आपकी मंजिल 100% तय हो जाती है और आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ट्रेन चलाएगा, हर व्यक्ति पायलट बनेगा तो ही वो अपना सफर तय करता है। यहाँ इतने बड़े-बड़े पायलट बैठे हैं, एक से एक पायलट बैठा है। हमें पता है, हमें भरोसा होना चाहिए कि ये जहाज को, ये ट्रेन को, ये गाड़ी को लेके मंजिल पे जाएगा ही जाएगा। तो हमें तो आँख बंद करके बैठना चाहिए। हम रोज़ नहीं बैठते, हम अपने सफ़र में गाड़ी में नहीं बैठते, हमें क्या पता है ड्राइवर कहाँ हमें खाई में डाल देगा। लेकिन हमें ड्राइवर पे भरोसा होता है 100% कि ये व्यक्ति मुझे मंजिल पे लेके जाएगा, और हम बैठ जाते हैं। तो हमें तो होल्डर्स को जितने भी पार्टिसिपेट है, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि चाहे वो सिद्ध स्वरूप राय जी सलाह दे रहे हों, चाहे श्रीवास्तव जी दे रहे हों, चाहे हमारे अमूल्य सर जी दे रहे हों, जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर गण हैं जो सलाह दे रहे हो, हमारे वो भरोसेमंद पायलट हैं जो हमें यात्रा करा के दम लेंगे। बस बशर्ते हमें आंख बंद करके उसमें बैठ जाना है, वो हमें मंजिल पे लेके जाएंगे। आप उदाहरण तौर पे दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, आप देखना कभी नाविक की आप रेस देखना, आपने देखी भी होगी। जब समुद्र के अंदर नाविक रेस लगाते हैं, तो उसमें सभी लोग अपने चप्पू को चलाते हैं। एक व्यक्ति उसमें ऐसा होता है जो चप्पू नहीं चलाता, वो सिर्फ खड़ा होके एक आवाज लगाता है, हा 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 हा। और जैसे वो हा हा करता है, तो हा के साथ में उनका चप्पू चलता है। जैसे वो हा करेगा तभी चप्पू चलेगा। तो उसकी हा हा पे चप्पू चलता है, वो चप्पू नहीं चलाता, सिर्फ दिशा निर्देश उसका हा हा का होता है। और वो देखना मंजिल पे वही चप्पू ज्यादा तेज चलेंगे जिसमें हा हा ज्यादा होगी, और वो अब सबसे पहले वो रेस जीत जाते हैं। तो यहाँ तो हा हा करने वाले बहुत हैं, हमें सिर्फ चप्पू ही तो चलाना है उनके साथ में। इतना भी नहीं हम कर सकते कि दुनिया भर के इतने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इतने बड़े-बड़े यहाँ पे लीडर आ रहे हैं, सब बता रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हैं, जेड के रोल-अप के बारे में बता रहे हैं, हमने तो कभी सुना भी नहीं था ये चीज़ें। मैं क्रिप्टो में 2019 से होल्डिंग पे हूँ, मैंने आज इस ग्रुप से पहले कभी ब्लॉकचेन के बारे में सही से पढ़ा ही नहीं है। क्या होती है क्रॉस ब्रिज, क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, उसमें क्या-क्या ऑप्शन होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। और लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीज़ें सारी दिखी और वो सुनी के बिल्कुल दिमाग का भेजा हिल गया। खाली होल्डिंग की बात नहीं है, अगर इन क्लासों के बारे में अभी मेरा सर एक एडवांस एक कोर्स चल रहा है, मेरा कोर्स लगभग 10 दिन से शुरू हुआ है वो। तो मैं ट्रेडिंग में एक मेरा एडवांस कॉल है, ऑप्शन बाइंग में ही है वो। तो मैं वहाँ उनसे सर से पूछ बैठा ब्लॉकचेन के बारे में। आप यकीन मानना पिछले 5 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। उनको भी ब्लॉकचेन के बारे में बताया नहीं गया, जो मैंने 1-2 सवाल करे। मैंने कहा सर जेड के रोल-अप के बारे में बताओ मुझे। ये क्या होता है इसमें? ब्लॉकचेन में ये क्या होता है? 1-2 पूछा मैंने जो नोट कर रखा था, वो उनसे नहीं बताया गया और फीस डेढ़ लाख रुपए वसूल रहे हैं सर। अगर मैं बात करूँ इतनी नॉलेज की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई 2 ढाई लाख रुपए से लेगा, मेरे क्षेत्र में जो सिखाने वाले हैं। मैं भी दिल्ली तक गया हूँ, मेरे बेसिक दिल्ली में हुआ था, अभी एडवांस जो है ना मेरा यहाँ पे गाजियाबाद इसमें तुम्हारे मेरठ के पास मोदी नगर है, वहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ साप्ताहिक क्लास होती है, बाकी ऑनलाइन चलती है। और साप्ताहिक मुझे जो ऑफलाइन क्लास मिलेगी, 2 क्लास मिलेगी सर, बाकी सारी ऑनलाइन है। 1,65,000 का मेरा कोर्स है। लोगों को अहमियत का पता नहीं है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू नहीं जानते, आप भले ही समझा रहे हो। जो लोग बेच के जा रहे हैं, उनको ये हवा-हवाई लग रहा है, वही बेच के जा रहे हैं और वही पछताएँगे और कोई नहीं पछताएगा। आज ज़रूरत है ब्लॉकचेन को, ट्रेज़र एनएफटी को, आज ज़रूरत है आप लोगों की। आज ज़रूरत है, इसलिए सब लोग आपको एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप रुको, आप होल्ड करो, आप रुको। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मुझे तो समझ में आता है सीनियर साहब किस मिट्टी के बने हुए हैं आप लोग, कि आप लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं जनता के सामने? कौन-सा दिल क मतलब किस चीज़ का दिल बना हुआ है आपका? एक सवाल पूछने पे 1.5 लाख रुपए ट्रेनर झिड़क के मारता है, तूने दोबारा पूछ क्यों लिया? और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कितना मतलब कौन-सा क्या चीज़ बैठी है आपके अंदर? किस चीज़ से बने आप? मुझे तो
बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना इतना प्राउड महसूस करता हूँ मैं, इतना मतलब अच्छा महसूस करता हूँ कि मेरा जैसा व्यक्ति इतनी दूर बैठा आपकी शरण में है और आपका ज्ञान मैं ले पा रहा हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। लोग नहीं समझ पा रहे और ये लोग आज सिस्टम को ज़रूरत है इसलिए जो लोग कह रहे हैं। जिस दिन ब्लॉकचेन आ जाएगी, जिस दिन सिस्टम शुरू हो जाएगा, उस दिन यकीन मानना आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, चाहे सारा बेच के चले जाना। चाहे सारा बेच के चले जाना, कोई आपको नहीं बुलाएगा। चाहे आप $1 पे बेच लेना, चाहे ₹10 बेच लेना, चाहे ₹20 पे बेच लेना। बाद में यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी आएगी, इतनी बड़ी कम्युनिटी आएगी, आप लोग चले जाओगे, बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना होल्ड करेंगे और यहाँ से सारा पैसा बाहर के लोग कमाएँगे। जितना हम सबने होल्ड कर रखा, एक-एक व्यक्ति एक-एक व्हेल से सा बैठा है। मैं आपको बताऊँ इस 5-6 साल की जर्नी में मैंने ऐसे-ऐसे व्यक्ति को देखा है कि मैं सोच नहीं सकता कि इतना होल्ड कर सकता है। इतना क्रिप्टो होल्ड कर सकता है। उसके वॉलेट में हार्ड वॉलेट में अलग और जो उसका कोल्ड वॉलेट है उसमें दुनिया भर का अलग, एक्सचेंज पे दुनिया भर का अलग, 10-10 एक्सचेंज पे उसका माल पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आती कि कितना होल्ड कर सकता है एक व्यक्ति। आपको अनुमान नहीं है, मैंने तो देखा है फिजिकली। जिस दिन आप सीनियर गण से कभी मीटिंग होगी, कहीं भी आप रखेंगे, मैं ज़रूर आऊँगा हरिद्वार से और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 5 साल में होल्ड करके क्या कमाया। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा, यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। लेकिन होल्डिंग की मैं पावर ज़रूर उन लोगों को बताऊँगा, जो लोग कहते हैं कि होल्डिंग क्या नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकती और 2-2 $10-10 $15-15 पे बेच के भाग रहे, क्या दिमाग ले रखा है लोगों ने? अरे भाई, ऐसी ट्रेन में बैठे हैं आप जिसका पायलट इतना मजबूत है, आप बस उसके भरोसे बैठे रहो, बस मंजिल मिल ही जाएगी। इतने लोग कह रहे हैं। इसी के साथ मैं टाइम भी बहुत हो गया, पौने 12 बज गए, मैं तो आज 1 बजे, 2 बजे तक भी बैठा रहता, अगर मुझे जब मौका मिलता जभी मैं बोलता। मेरे दिल नहीं में और कुछ लोग। बात है कि सर, अगर कोई गलती हो थैंक गई यू, सर, थैंक यू तो उसको सर, क्षमा बहुत अच्छा करना बताया सर, और आपने सबको सबको बहुत मेरा अच्छा हाथ जोड़ बताया के सर। नमस्ते। थैंक यू सर। और सर 2-4 दिन में, 5 दिन में एक बार हैंड रेस करता हूँ, तो 2-4 मिनट का टाइम ज़रूर मुझे दे दिया करो बोलने का। दिल की बात निकल जाती है और आप लोगों से मेरा अपनापन महसूस हो जाता है। ये बिल्कुल सर, बहुत-बहुत बिल्कुल सर, कोटि-कोटि बिल्कुल नमन है आपको। सही कहा आपने। ये है सर। अ, आइए योगेश सर, जी, संभालिए थोड़ा संभालिए सर संभालिए। आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके। हाँ नहीं, मैं कुमार सर हैं देखिए मंच पर, और एक दो लोग और हैं। नीमुद्दीन जी, आपका भी माइक जो है ऑन है। आप लोग अगर चाहें तो अपनी शेयरिंग रख सकते हैं जल्दी से जल्दी, कम से कम बस शब्दों में। बाकी मैंने काउंटिंग में लिख ली है, 2 ले लीजिए, बाकी मैंने पेंडिंग में ले ली है, तो कल उनको पहले में बुला लेंगे। राइट सर, राइट सर। हाँ कुमार सर बोलिए प्लीज सर। हेलो। सर हेलो। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। हेलो। आप बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार, सर कंटिन्यू वॉइस करें आ सर रही सर, प्लीज। कंटिन्यू कंटिन्यू करें सर, आपकी वॉइस आ रही सर, मोस्ट वेलकम सर। थोड़ी धीमी ओके। आ रही है, अगर हेडफोन हटा लेंगे तो और अच्छा रहेगा सर। नहीं नहीं, हेडफोन से नहीं बात कर रहा मैं सर। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे, लेकिन जो मेरे सीनियर हैं और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप सभी लोगों पर बहुत ट्रस्ट है। और मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सभी बहुत ट्रस्ट करते हैं, और आप लोगों की बात सुन के बहुत हौसला बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग एक ऐसी मंजिल पे पहुंचेंगे जहाँ पे बहुत फख्र महसूस होगा और सभी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ट्रेजर एनएफटी को लेके। और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बहुत तरक्की कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और निमुद्दीन सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आइए, अपना माइक ऑन करिए सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ नहीं आ रहा है सर, ठीक है। योगेश सर, आप प्लीज सर जी कंटिन्यू सर, करते हैं। विनय सर प्लीज मंच पर आए और मीटिंग को वाइंड अप हाँ करें सर प्लीज। मेरे सर, एक यस यस रिक्वेस्ट सर, है, मेरी माफी वॉइस चाहते हैं प्रॉपर है आपके सर। लिए। हाँ, जी सर, प्रॉपर है सर। सर प्रॉपर है कम सर। से कम शब्दों में सर यस मीटिंग को सौरभ वाइंड अप सर, करें यस सर। योगेश सर, वेरी वेरी थैंक्स सर, जबरदस्त पैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया।
इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं, हमारे सुपर डुपर अपलाइन मेंटोर, जितने भी हमारे टेजर फैमिली के मेंबर बैठे हुए हैं, कहना सुनना तो अब तो कुछ भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं होता मेरे दोस्त। और थैंक्स वगैरह तो सीनियर के लिए हमारे बहुत ही छोटा शब्द है मेरे दोस्त, ये तो कोई शब्द ही नहीं मिलता है धन्यवाद देने के लिए सर लोग को। क्योंकि अभी देखिए लास्ट में जो टिकता है वो बिकता है। जैसे सर ने आए बताया कि हमें इसकी कोचिंग क्लास लेनी होती है तो कितना फीस पे करना पड़ता है मेरे दोस्त। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे मेंटोर आते हैं, जो हमारे टीच चेक करने के लिए टीचर आते हैं मेरे दोस्त, सिखाने के लिए आते हैं, तो कितना मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त फ्री में। क्या कोई पे कर रहा है, कोई फीस ले रहा है मेरे दोस्त? नो मेरे दोस्त, हमें फ्री में सेशन मिल रहा है मेरे दोस्त। तो घर बैठे सीखना चाहिए मेरे दोस्त, समझना चाहिए। तो मेरे दोस्त अब तो मीटिंग का टाइम हो चला है, बहुत टाइम हो गया मेरे दोस्त, तो मैं फालतू टाइम ना जाया करूंगा क्योंकि सबका टाइम बहुत ही अमूल्य है मेरे दोस्त। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे आज 1200 प्लस हुए थे तो मेरे दोस्त कल के दिन पे हम 3-3, 5-5 लोग को जरूर लेके आएंगे मीटिंग में। और हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हम इस लिंक को शेयर करेंगे, यूट्यूब को भी हम शेयर करेंगे। जो हमारे पार्टिसिपेट छूट जाते हैं, यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर जी और ये सिन्हा सर जी और मतलब कि डॉक्टर यस सर जी और सौरभ श्रीवास्तव, जितने भी हमारे मेंटोर हैं मेरे दोस्त बड़े बड़े। हम कितना नाम लें, नाम तो हम लेते लेते भूल भी जाते हैं, तो हम क्षमा याचना भी मांग ले रहे हैं। बहुत सारे मेंटोर हैं, गाइड करते हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, लर्न फिर अर्न, लर्न फिर अर्न। पहले लर्निंग करेंगे तब अर्निंग करेंगे। तो इसी बातों से मैं अपनी मीटिंग को एंड अप करूंगा। और मेरे दोस्त एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अवेयर रहिए, किसी के स्कैम के चक्कर में ना पड़िए। और टोकन मेरे दोस्त, जैसे अभी बीटीसी वगैरह हमारे हाथ से निकल गया, इथेरियम निकल गया, सोलाना निकल गया, ट्रोन निकल गया, हमसे लोग अभी काश में लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं काश लगाते हैं तो मिस करते हैं बहुत ज्यादा मेरे दोस्त। उसी प्रकार से अपना टीओटी टोकन है मेरे दोस्त, अगर आपने होल्ड कर लिया तो गोल्ड हो गया मेरे दोस्त, होल्ड इज गोल्ड मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जैसे कि जैन स्वरूप सर ने बोला मेरे दोस्त, और भी हमारे जितने भी मेंटोर हैं बोले कि मेरे दोस्त हमें होल्डिंग नहीं खत्म करनी है, हमें होल्डिंग नहीं खत्म करनी मेरे दोस्त। कंपनी को दर्शाना है कि हमारे पास में कितनी होल्डिंग है, हमारे पास कितने होल्डर्स हैं, कितने हमारे टेजर के साथ में लवर जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो लवर की यहाँ से हम जुड़े हुए हैं पेशेंस तरीके से अच्छे से। तो मेरे दोस्त आपको होल्डिंग नहीं खत्म करनी है, होल्डिंग बनानी है। और अपने टीम मेंबर को लेके आइए। आज मेरे दोस्त बहुत ज्यादा टीम में भी भूचाल आ गया था, अभी तक भी कुछ लोग का बाइनेंस पे डॉलर फंस गया है कि सर डॉलर नहीं मिल पा रहा है, हम टीएफटी बाय करना चाहते हैं। आज सुबह से जब से मीटिंग चल रही थी, सौरभ सर भी बहुत ज्यादा बिजी थे डॉलर वगैरह के चक्कर में, टीम के चक्कर में मेरे दोस्त। जितने भी अब अपलाइन हैं सब एक्टिव हो जाएंगे मेरे दोस्त। और उन अपलाइन का क्या कहना, उनका भी हम स्वागत करते, वेलकम करते हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि टीएफटी को सेल कर दीजिए, अपना स्लॉट को अपडेट कर लीजिए। नो मेरे दोस्त, आपको गुमराह मेरे दोस्त, आपको मैं यही एक चीज कहता हूं कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपका कोई भी आके एंटीना घुमा के चला जाएगा, आप घूम जाओगे मेरे दोस्त दूरदर्शन में। तो मेरे दोस्त आप अपने एंटीना को एक्टिव रखें और अवेयर रहें कि आपके साथ में कोई स्कैम ना हो, कोई लिंक आता है तो आप अपने अपलाइन के रोड मैप में जरूर रहें। मैं इन्हीं बातों से मीटिंग को एंड अप करूंगा। ऑल लीडर्स, जय टेजर फन, जय टेजर फैमिली, जय क्रिप्टो लवर, जय इंडिया, जय भारत। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे मॉर्निंग में।